तो दोस्तों, क्योंकि सांस कभी बहुते के आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पार्थ वीरानी हाउस आता है ताकि परी की शादी में शामिल हो सके। इधर मिहिर उसका स्वागत करता है और उसको हवन में शामिल होने को कहता है। तभी तुलसी मिहिर को पूछती है कि क्या उसे पता था कि पार्थ आ रहा है। तो मिहिर हाँ कहता है। तो तुलसी खुश होकर मिहिर की तारीफ करती है और कहती है कि लोग भले ही उसको परिवार की डोर मानते हो, लेकिन सही मायने में मिहिर ने ही पूरे परिवार को जोड़कर रखा है। तभी इधर रणविजय अपने माता पिता के साथ हवन में शामिल होने के लिए आता है। मिहिर उनका गर्मजोशी से स्वागत करता है। रणविजय की माँ परी को गले लगाती है और मिहिर को कहती है कि यह हवन बहुत शुभ है, अब सब कुछ अच्छे से होगा। फिर मिहिर भी यही इच्छा जाहिर करता है कि परी और रणविजय की शादी बिना किसी समस्या के पूरी हो जाए। दूसरी तरफ अंगद सड़कों पर एक छोटा सा काम कर रहा होता है। वो सोचता है कि खाली बैठने से अच्छा है यही काम कर लिया जाए। वो आते जाते लोगों को पोस्टर बांट रहा होता है। वृंदा का कॉल उतने में आता है उसको, और अंगद उसको कहता है कि वो लोखंड वाला मार्केट में है। इधर पोस्टर बांटते हुए अंगद को दो पुरानी परिचित लड़कियां मिलती हैं। वे अंगद की ये हालत देखकर हैरान रह जाती है। दोनों लड़कियां खुलेआम अंगद के बारे में फुसफुसाती है। वे कहती हैं कि अंगद ने चौल की लड़की से शादी कर ली, इसलिए उसके पापा ने उसे घर से निकाल दिया और इसलिए आज उसकी ये हालत है। उनमें से एक लड़की अंगद को पूछती है कि क्या उसे अब अफसोस होता है कि उसने वृंदा से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तो अंगद दृढ़ता और गर्व के साथ जवाब देता है। वो कहता है कि उसे वृंदा से शादी करने का कोई पछतावा नहीं है। वो वृंदा से बहुत प्यार करता है और अपने इस फैसले पर उसे बहुत गर्व है। इधर अंगद कहता है कि उसे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि उसने अपने पापा का दिल दुखाया और उन्हें निराश किया। इसके अलावा उसे किसी भी बात का कोई पछतावा नहीं है। इधर दूसरी तरफ अंगद की ये बातें वृंदा, जो पीछे खड़ी होकर उसे ढूंढ रही होती है, सुन लेती है। वृंदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भागकर अंगद के गले लग जाती है और कहती है कि वो बहुत खुशनसीब है कि अंगद उसकी जिंदगी में आया। तो अंगद भी भावुक होकर उसे गले लगा लेता है। दूसरे सीन में वीरानी हाउस पर हवन का समय हो जाता है। पंडित जी मिहिर को पूछते हैं कि पूजा का समय हो गया है और परिवार के सभी सदस्य आ गए हैं। तो मिहिर पुष्टि करता है कि सब आ गए हैं और पंडित जी को वो फिर पूजा शुरू करने को कहता है। लेकिन तभी एक बड़ा धमाका होता है। ठीक उसी पल रमन और नॉयना एक साथ वीरानी हाउस में प्रवेश करते हैं। मिहिर उनको एक साथ देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। तो मिहिर को इधर लगता है कि तुलसी ने उनको बुला लिया है। तो वो उसको जाकर पूछता है, मैंने तुमको मना किया था ना उनको बुलाने के लिए। लेकिन तभी परी सामने आती है और बताती है कि उसने ही नॉयना आंटी को बुलाया है, क्योंकि वो भी तो परिवार का हिस्सा है। और फिर नॉयना एक ऐसा धमाका करती है जो मिहिर के दिल में एक तूफान खड़ा कर देता है। वो रमन का हाथ पकड़कर उसे तुलसी से अपने होने वाले पति के रूप में मिलवाती है। ये देखकर मिहिर का चेहरा उतर जाता है। तुलसी, जो इस सबसे अनजान होती है, खुश होकर मिहिर से कहती है कि देखो, तुम्हारी दोस्त अब सेटल हो रही है, अब तो मुस्कुरा दो। और फिर मिहिर अपने दिल पर पत्थर रखकर एक झूठी मुस्कान के साथ इस नाटक में शामिल हो जाता है। इधर दूसरी तरफ हवन शुरू होता है और जहां एक तरफ पूरा परिवार पूजा में लगा होता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ और ही खिचड़ी पक रही होती है। मिताली की नजरें पार्थ पर टिकी होती है और वो सोच रही होती है कि आखिर ये हैंडसम लड़का कौन है। और उधर मिहिर की नजरें नॉयना और रमन पर होती है। रमन बार बार किसी न किसी बहाने से नॉयना को छू रहा होता है और ये देखकर मिहिर का खून खौल रहा होता है। दूसरी तरफ कहानी का रुख अंगद की तरफ मुड़ता है, जब वीडियो कॉल पर अपने भाई ऋतिक से बात कर रहा होता है। ऋतिक उसको कहता है कि घर में परी की शादी के लिए हवन हो रहा है। ये सुनकर अंगद परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको रणविजय की सच्चाई जो पता होती है। लेकिन ऋतिक उसको तसल्ली देता है कि वो और माँ किसी भी कीमत पर ये शादी नहीं होने देंगे। तभी अंगद को अपनी बहन की चिंता होती है, लेकिन उसे इस बात का सुकून भी होता है कि उसकी माँ परी का कभी बुरा नहीं होने देगी। और फिर इधर ऋतिक अंगद को वो बात कहता है जो शायद उसके लिए किसी दवा से कम नहीं होती। वो बताता है कि कल रेस्टोरेंट वाली घटना के बाद पापा ने घर पर तांडव मचा दिया था। उन्होंने दिन भर उस मैनेजर और मेहता अंकल को कोसा और अपने बेटे की तारीफों के पुल बांध दिए। ऋतिक कहता है, पापा भले ही आपसे नाराज हो, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो ये सुनकर अंगद का दिल भर आता है। उसे यकीन हो जाता है कि उसका बाप उससे कभी नफरत नहीं कर सकता। उसके बाद अंगद ऋतिक को कहता है कि जब पापा ने उसे घर से निकाला था तो वो बहुत अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन कल जब पापा उसके लिए लड़े तो उसे यकीन हो गया कि वो आज भी उनसे जुड़ा हुआ है। ऋतिक फिर अंगद को हिम्मत देता है कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर मिहिर की आवाज़ सुनकर वो फोन को रख देता है। दूसरी तरफ अंगद अब अपनी नई जिंदगी में खुशियां ढूंढ रहा होता है। वो वृंदा के साथ अकेले में वक्त बिताना चाहता है, लेकिन वृंदा किचन के कामों में उलझी होती है। तो अंगद फिर उसकी मदद करने के लिए मिर्चियों की डंठल तोड़ने लगता है, और तभी मिर्ची वाला हाथ गलती से अपनी आंख पर लगा देता है। तो आंखों में जलन होने लगती है और वृंदा फूंक मारने के लिए उसके करीब आती है, और यहीं से शुरू होता है उनका मिर्चियों वाला रोमांस। अंगद उसे अपनी बाहों में भर लेता है, लेकिन उनकी ये नजदीकियां पड़ोस की औरतों की नजरों से बच नहीं पाती। वो उन पर हंसती है और दरवाजा बंद करने का ताना मारती है, और फिर शाम को जगराते में आने का न्योता देकर चली जाती है।
उधर दूसरी तरफ वीरानी हाउस पर मिहिर का दिल जल रहा होता है। वो देखता है कि कैसे रमन नोएना को जबरदस्ती लड्डू खिलाने की कोशिश कर रहा होता है और उसके फिगर की तारीफ कर रहा होता है। ये देखकर मिहिर का खून खौल उठता है कि रमन जैसा घटिया आदमी नोएना के साथ बदतमीजी कर रहा है। तो इधर रमन के जाते ही वो नोएना को अपने साथ ऊपर कमरे में बात करने के लिए ले जाता है। इसी बीच दूसरी तरफ मिताली की नजरें पार्थ पर टिकी होती है। वो परी से पूछती है कि आखिर ये हैंडसम लड़का कौन है। तो परी कहती है कि वो करण भैया का बेटा पार्थ है। तो मिताली तुरंत कहती है कि उसे पार्थ बहुत पसंद आ गया है। वो परी से कहती है कि वो रणविजय के चौल वाले घटिया दोस्तों के साथ नहीं रह सकती और उसे पार्थ से मिलवाने की जिद करने लगती है। तो मजबूर होकर परी पार्थ और मिताली का इंट्रोडक्शन करवाती है। इधर पार्थ मिताली को अंगद की मंगेतर के रूप में पहचानता है और कहता है आप तो वही हो ना जिससे अंगद भैया की शादी होने वाली थी। लेकिन मिताली बड़ी ही चालाकी से कहती है कि वो उसका पास्ट था। इसके बाद परी बहाना बनाकर वहां से चली जाती है ताकि मिताली और पार्थ को अकेले में बात करने का मौका मिल सके। दूसरे सीन की शुरुआत उस बंद कमरे से होती है जहां मीर का गुस्सा नोएना पर फूट पड़ता है। वो उसको पूछता है कि क्या उसे रमन की घटिया हरकतें नजर नहीं आती। तो नोएना एक ऐसा जवाब देती है जो मिहिर को आईना दिखा देता है। वो कहती है जब तुमने ही मुझे अपनाने से मना कर दिया है तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि रमन कैसा है। उसका ये सवाल मिहिर को निशब्द कर देता है। फिर मिहिर उसको समझाता है कि रमन एक घटिया आदमी है जिसे औरतों की इज्जत करना नहीं आता और उससे शादी करके वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी। लेकिन तभी नोएना उसे एक ऐसा आईना दिखाती है जिसमें मिहिर को अपना ही चेहरा नजर आता है। वो चीख चीख कर कहती है तुम्हें कौन सा औरतों की इज्जत करना आता है। तुम भी तो रमन जैसे ही हो। ये सुनकर मिहिर हैरान रह जाता है। इधर नोएना का दर्द अब लावा बनकर फूट पड़ता है। वो कहती है कि रमन मिहिर से लाख गुना बेहतर है क्योंकि कम से कम वो उसे अपना तो रहा है। वो मिहिर को उसके धोखे की याद दिलाती है और कहती है तुमने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और अब जब तुम्हारा गिल्ट जाग गया तो तुम पीछे हट रहे हो। उसकी आवाज में एक औरत का वो अपमान होता है जिसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कहती है मैं कोई छोड़ी हुई चीज हूं क्या जिसे कोई भी इस्तेमाल करके फेंक सकता है। वो फिर पूछती है कि क्या उसने एक बार भी उसके बारे में सोचा है कि उस पर क्या गुजर रही है। दूसरी तरफ रमन नोएना को ढूंढ रहा होता है। तभी तुलसी उसके पास आती है और बड़ी ही मासूमियत से कहती है कि शायद मिहिर और नोएना अपना झगड़ा सुलझा रहे होंगे। तो रमन मन ही मन मुस्कुराता है और तुलसी की तारीफ करता है कि वो कितनी अंडरस्टैंडिंग पत्नी है जिसे अपने पति पर इतना भरोसा है। उधर दूसरी तरफ बंद कमरे में मिहिर अपनी सफाई देने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो गंदा नहीं था। इस पर नोएना एक और तीर चलाती है। वो कहती है अगर हम दोनों के बीच प्यार नहीं है तो जो भी कुछ हुआ वो गंदा ही था। तो मिहिर फिर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उससे प्यार नहीं करता और तभी नोएना वो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल पूछती है जो इस पूरे रिश्ते की नींव को हिलाकर रख देता है। वो मिहिर की आंखों में आंखें डालकर पूछती है क्या तुम तुलसी से प्यार करते हो। और इसी एक सवाल के साथ ये एपिसोड एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक जाता है जहां मिहिर के पास कोई जवाब नहीं होता। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए नमस्कार।